नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी डे में एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वो खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा निकला। उस किसान ने धीरे से बक्से को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस बक्से में क्या है। केवल उसने बक्से को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रखा दिया। उसने देखा कि यह बक्सा खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्से में बहुत सारी रोटियां थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि ये तो जादुई बक्सा है। उसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस बक्से में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो बक्से को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। वह गरीब किसान एक धैर्य वाला व्यक्ति था। कभी भी उस बक्से से जरूरत से ज्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मेरे जमींदारे में किसी भी जादुई वस्तु पर तो मेरा अधिकार होगा। जमींदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़ ले आए। उस जमींदार ने किसको धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। और जमींदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, भले ही जमींदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता हूं तो बक्से पर मेरा अधिकार है। जमींदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से बक्सा छीन लिया। किसान बेचारा रोता रह गया। बक्सा लेकर जमींदार खुश हो गया। जमींदार ने बक्से से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मजे कर रहा था। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादुई बक्से के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर बक्से की सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को बक्से की सच्चाई पता लग गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो बक्सा है वह तुरंत मुझे दे दो। जमींदार ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया बक्सा मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमींदारी समाप्त करवा दूंगा। जमींदार ने डरकर बक्सा सौंप दिया। उस बक्से को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ बक्से की बात भी राजा को बता दी। राजा को जब पता चला कि यह बक्सा किसी गरीब किसान के खेत से मिला है, तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है। तुरंत बक्सा राजमहल भिजवा दो। मंत्री ने तुरंत राजा की बात मान ली और सेनापति को बक्सा दिया। उस राजा ने बक्से से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। राजा उस बक्से को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस बक्से का रहस्य जानने के लिए राजा उस बक्से में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्से को जमीन में गाड़ कर रख देता तो बहुत अच्छा होता। बहुत सालों पहले की बात है। किसी राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। वो राजा प्रजा का बहुत हितैषी था।
प्रजा का हित करना उसके लिए सर्वोपरि था। वह सदैव इस कोशिश में रहता कि उसकी प्रजा को कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो, सभी सुख चैन का जीवन यापन करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता एवं सुख से जीवन जी रही थी। राजा हमेशा भेष बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता एवं प्रजा की स्थिति के विषय में पता लगाता था। अगर उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के दुख में है तो वह उन दुखों को दूर करने का प्रयास करता था। एक दिन वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर गया। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से निकला एवं रास्ता भटक गया। उसके सारे सैनिक पीछे रह गए एवं वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वो किसी स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि उस स्थान पर एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग रही थी। उसने विचार किया, यहां जरूर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया एवं कुटिया में प्रवेश करा। वह किसी साधु की कुटिया थी। गेरुए कपड़े धारण किए कोई एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी एवं वो ध्यान में लगे हुए थे। राजा ने देखा कि उस जगह का वातावरण बड़ा ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे थे, जिन पर फूल एवं फल लदे हुए हैं। पंछी आजाद होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ये देखकर बड़ा खुश हुए। वो साधु के पास पहुंचे और उनको प्रणाम किया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। साधु ने आहट पाके आंखें खोली एवं अपने सामने किसी नौजवान को देखा। उसके चेहरे का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी आदमी है। राजा ने साधु को बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूं। साधु ने उस राजा को अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। राजा ने आज तक उतने मीठे फल नहीं खाए थे। राजा ने चकित होकर पूछा, महात्मन, आज तक मैंने ऐसे मीठे एवं स्वादिष्ट फल नहीं खाए हैं। इनके इतने मीठे होने की वजह क्या है? साधु ने बोला, इस राज्य का राजा बड़ा ही दयालु एवं न्यायप्रिय है। इसी वजह से ये फल इतने मीठे हैं। जहां तक वह राजा अपनी प्रजा का हितैषी बना रहेगा, दिन दुखियों का मददगार रहेगा, ये फल इसी तरह मीठे रहेंगे। राजा को ऐसा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके लिए ऐसी बातों पर भरोसा करना कठिन था। उसने साधु से आज्ञा ली और वहां से लौटा तो उसने तय किया कि वह इस बात का परीक्षण जरूर करेगा। उसको अपने सैनिक भी मिल गए जो जंगल में उसको खोज रहे थे। वह अपने राज्य फिर से लौट गया। वापस लौटने के उपरांत उसने प्रजा पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उसने किसानों पर लगान बढ़ा दिया एवं प्रजा पर अनेक तरह के कर लगा दिए। अब वह उसका धन भोग विलास में उड़ाने लगा और प्रजा के लिए उदासीन हो गया। प्रजा के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। तब पूरे राज्य में त्राही त्राही होने लगी। कुछ दिनों के उपरांत राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में गया। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण अलग था। पेड़ पौधे सूखने लगे थे, फूल मुरझाए हुए थे, फल सड़ने लगे हैं। ऐसा देखकर वह चकित हो गया। वह साधु के पास पहुंचा एवं उनको प्रणाम किया। साधु ने राजा को खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा लग रहा था। राजा ने साधु से इसकी वजह पूछी। साधु ने बताया, इस राज्य का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा है। उसे प्रजा के भले का कोई ध्यान नहीं है। वो प्रजा के ऊपर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कठोरता बस गई है। इसी कारण इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य वापस आया। अब उस राजा को साधु की बात समझ आ गई थी। दूसरे दिन से वह वापस से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके वापस प्रजा की ओर ध्यान देते ही वापस से प्रकृति ने अपना रंग बदला एवं हरी भरी हो गई। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। अगर हम किसी को कड़वाहट बांटेंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए सदैव सबका भला करें। जब आप अपने अंदर बैठे अहंकार को मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति की प्राप्त होगी। हे प्रभु, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें
ताकि मैं कभी भी अच्छे कर्मों को करने में जरा भी संकोच ना करूं। इंसान को वैभव, सुख और स्थायी शांति तभी प्राप्त होगी जब कोई व्यक्ति अपने भीतर बैठे स्वार्थ को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। भगवान के नाम के अलावा आपका कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। अतः सदा ईश्वर का स्मरण करें। आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर भी हमेशा अच्छे कर्म करने वालों की सहायता करता है। ईश्वर के सभी अनुयायी इसी का चिंतन करते हैं और इसी को देखते हैं। अगर आप केवल अपने भविष्य के विषय में ही सोचते रहेंगे तो अपने वर्तमान को भी खो देंगे। भगवान ने सभी को जन्म इसीलिए दिया है ताकि हम इस संसार में अच्छे कार्य करके समाज में फैली बुराइयों को दूर करें। किसी भी निर्बल व्यक्ति पर कभी अपनी तलवार चलाने के लिए उतावले मत होइए, वरना विधाता आपका ही खून बहाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार इंसान से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची आस्था और भक्ति है। सच्चे गुरु की सेवा करते हुए ही आपको संपूर्ण शांति की प्राप्ति होगी तथा जन्म और मृत्यु के सभी कष्ट मिट जाएंगे। ईश्वर ही स्वयं क्षमा करता है। इंसान का स्वार्थ ही अनेक अशुभ विचारों को जन्म देता है। गोविंद सिंह जी कहते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करें। गुरु के बिना किसी को भी भगवान का नाम नहीं मिला है। गुरु जी अपनी इस शिक्षा के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। मानव जीवन का सबसे पहला उपदेश होता है कि आप अच्छे कर्म करिए। अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए धन अर्जित करना सबसे जरूरी होता है। इसलिए मेहनत से पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार को पेट पालिए। सिख धर्म के गुरु जी का दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने मानव कल्याण के लिए दिया था वह है भगवान का नाम जप करना। उन्होंने कहा, बिन खाली पेट नाम नहीं जपा जा सकता। इसलिए पहले अन्न की व्यवस्था मेहनत से करिए और साथ ही साथ परमात्मा का स्मरण और जितना हो सके उतना उनका नाम जप और चिंतन करिए। वंड छक को तीसरा और अंतिम उपदेश गुरुजी ने जो दिया था वह समाज सुधार के लिए दिया था। उन्होंने अपने इस उपदेश में यह बताया कि दूसरों के साथ हर चीज मिल बांट कर खाना चाहिए और मिलकर एकता के साथ रहना चाहिए। गुरुजी ने इस शिक्षा के माध्यम से यह बताया कि समाज में सबको एक साथ मिल बांट कर रहना चाहिए और लोगों के सुख दुख बांटना चाहिए। यदि आप किसी परेशान व्यक्ति का दुख बांट सकते हैं तो ऐसे पुण्य अवश्य करें। मानव जीवन पाकर सभी की सहायता का भाव रखकर चलना चाहिए। कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। केवल वही बोलें जो आपको मान सम्मान दिलाए। जो प्रेम किया करते हैं उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। क्रोध और तनाव किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए नुकसानदायक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपका छोटी छोटी बातों का मूड खराब हो जाता है। आपका इस तरह का व्यवहार आसपास के माहौल को भी प्रभावित करता है। परिवार, पार्टनर और दोस्तों से आप दूर होने लगते हैं। मूड खराब होने के कई लक्षण भी आप महसूस करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपका किसी काम में मन न लगे, घर या दफ्तर में भी मन न लगे। ऐसी स्थिति में आप लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी से न तो बात करना चाहते हैं और न ही वक्त बिताना चाहते हैं। कई बार तो अकेले में आपका बेवजह रोने का मन भी करता है। कुछ लोग आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। चिंता की बात यह है कि इस लक्षणों के दिखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ समस्या क्या है। दरअसल ये सारे लक्षण अवसाद के हैं। तनाव या अवसाद की स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो आपके जीवन के लिए